हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब आप लोग। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो मेरी चैनल मिक्स चैनल है, बट इंडिविजुअल वीडियो में बनाऊंगा अबाउट द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन। ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो, जो लोग इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हैं, मतलब जो आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ओके, या मैकेनिकल में है बट उनको इलेक्ट्रिकल ही कुछ रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसके बारे में है अबाउट द मल्टीमीटर। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मल्टीमीटर पता है बट उसका यूज़ कैसे करना है वो नहीं पता है। ठीक है। उसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और सारी फंक्शनलिटी बताऊंगा कि कैसे मेजरमेंट करना है। ठीक है। कुछ लोगों को मतलब आइडिया होता है, ठीक है, बट वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये सही है या गलत है। ठीक है। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मल्टीमीटर कैसे यूज़ करना है, और एक्चुअल मेजरमेंट आपको चाहिए तो कौन सा मल्टीमीटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। आपको चाहे 600 वोल्ट एसी मेजरमेंट करना हो, डीसी मेजरमेंट करना हो, 4 to 20 मिली एम्पेयर मेजर करना हो, 24 वोल्ट डीसी मेजरमेंट करना हो या कंटिन्यूटी मेजर करना हो, सारी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो मेरे पास अभी जो है मीटर है वो फ्लुक फ्लुक का मीटर है और ये स्टैंडर्ड मीटर आता है। ठीक है। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये बेस्ट मल्टीमीटर है और ये ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर है। ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर मतलब कि आपका जो वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन आता है वो भी इसमें आ जाएगा। मतलब कि आपको जो मेजरमेंट वैल्यू मिलेगी वो एक्यूरेट मेजरमेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप ये वाला मल्टीमीटर यूज कर सकते हो। ये है फ्लूक का मीटर, ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर विथ बैकेलाइट एंड टेम्परेचर मेजरमेंट। तो बैकेलाइट तो आपको मिल जाएगा, वो तो ऑलमोस्ट सब मीटर के अंदर होती है, बट आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो भी इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली हम क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इसका मॉडल नंबर है 179। ओके, फ्लूक 179, मॉडल नंबर इज 179। ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन है, मैं आपको रेंज बताता हूँ। ठीक है। बाद ये कवर है, इसके बाद हम मल्टीमीटर के ऊपर भी हम देखेंगे। ठीक है। ओके। तो फर्स्ट है, आप मेजरमेंट कर सकते हैं टेम्परेचर। आपको डिग्री में करना है या फ़ारेनहीट में करना है तो आप कर सकते हैं। उसकी जो रेंज है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके +400 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसका सेल्सियस में आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर फ़ारेनहीट में करना है तो -40 से लेके 752 फ़ारेनहीट तक आप कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है, आपको मिली वोल्ट मेजरमेंट करना हो, मिली वोल्ट मेजरमेंट करना हो, तो 0.1 मिली वोल्ट से लेके 600 मिली वोल्ट तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर जब आप सीटी यूज़ करते हो तो सीटी का जो आउटपुट रहता है ना वो मिली वोल्ट में रहता है, तो अगर वो मेजरमेंट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको ओम्स, ओके, 0.1 ओम से लेके 15 मेगा ओम तक आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कैपेसिटर है तो 1 नैनो फैराड से लेके 999 4 टाइम 9 माइक्रो फैराड तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद है मिली एम्पियर। आपको मिली एम्पियर भी मेजर करना हो तो मिली एम्पियर है 0.01 मिली एम्पियर से लेके 600 मिली एम्पियर तक उसका मेजरमेंट आप कर सकते हो। ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी मेजरमेंट है 2 हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज तक आप कर सकते हैं। ओके। और एम्पियर, अगर एम्पियर में आपको चाहिए तो 0.01 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और मिली वोल्ट में 0.1 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। 1 मिली वोल्ट टू 1000 मेजर वोल्ट तक आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है उसका कवर और उसकी रेंज क्या क्या कर सकते हो आप। ओके। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं तो क्या क्या चीज़ है। तो एक तो आपको मिलेगा ऐसा मल्टीमीटर। ठीक है, ये उसका मल्टीमीटर है। ठीक है, ये एक मल्टीमीटर आपको मिल जाएगा। ओके। जैसे बताया
मैं उसका अलग से इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, बाद में। ओके, तो मल्टीमीटर है। दूसरा है प्रोब है, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रोब मिल जाएंगे नॉर्मल। ये बेसिकली आपको पता ही होगा कि रेड एंड ब्लैक वायर में होगा, आपका कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए रेड ब्लैक वायर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको मेज़रमेंट साइड लगेंगे, ठीक है, और ये आपका लगेगा मल्टीमीटर साइड, ठीक है। तो ऐसा आपको दो प्रोब मिल जाएंगे, ठीक है। अब प्रोब के अलावा आपको क्या इसमें मिलेगा, तो मैं प्रोब पहले रख देता हूँ। तो प्रोब के अलावा मैं आपको बता दूँ, तो एक बुक मिल जाएगी, ठीक है, मैनुअल्स मिल जाएगी, उसमें सारे ऑप्शन है। और इसमें भी आप पढ़ के आप चेक कर सकते हो कि मेज़रमेंट कैसे हो सकता है, बैटरी चेंजेस कैसे करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है, ठीक है। और आपको मेज़रमेंट करना है तो कैसे मेज़रमेंट करना है वो भी आप इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। बट अभी मैनुअल पढ़ना सबको थोड़ा बोरिंग लगता है, ठीक है। मैनुअल के अलावा दूसरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब लैंग्वेज वाइज अलग अलग है, ओके। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कैप है, प्रोब कैप, ठीक है। मतलब आप प्रोब के ऊपर ये लगा सकते हो, ठीक है, दोनों के साइड, ओके। उसके बाद आपको मिल जाएगा टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए, ठीक है। ये टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए है, ये आपको मिल जाएगा टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए। ये आपको टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका लीड है, ठीक है, और ये आपको इंसर्ट करना पड़ेगा मल्टीमीटर के अंदर। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है ये मल्टीमीटर, ओके, जो फ्लुक का मल्टीमीटर है 179 टू RMS मल्टीमीटर, ओके। सो इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है, ठीक है। और जैसे मैंने आगे बताया कि प्रोब, ओके। सो मेरे पास ऐसे दो प्रोब है, एक हमारा जो जनरल प्रोब है वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है, मेज़रमेंट के लिए। और दूसरा है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के लिए है, ओके। सो टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए ये प्रोब हमारा यूज़ होगा, ओके। तो मैं मल्टीमीटर के अंदर बता दूं कि भाई कौन कौन सी चीज़ है। तो मल्टीमीटर के अंदर आप देखोगे तो बेसिकली ये डिस्प्ले है, ठीक है, सबको बताया डिस्प्ले है। तो इसके अंदर एक नॉब है, ठीक है, वो नॉब को आप मूव कर सकते हो, ठीक है। आपको जहाँ भी मेज़रमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग वो आप सेट कर सकते हो, जो भी आपको मेज़रमेंट करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद होल्ड बटन है, मतलब कि कोई वैल्यू पर आपको होल्ड करवाना है तो आप होल्ड बटन यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम, मतलब कि आपने जो मेज़रमेंट किया उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो आप इसके थ्रू मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। रेंज, आपको रेंज मतलब कि आप टेम्परेचर जब मेज़रमेंट करते हो तो आपको रेंज क्या सेंटीग्रेड में चाहिए कि फ़ारेनहाइट में चाहिए, उसके लिए रेंज सिलेक्शन है। और एक येलो बटन है। अब येलो बटन बेसिकली ये सबको पता नहीं होता कि येलो बटन क्यों यूज़ है। तो येलो बटन आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो येलो है तो यहाँ पे हर्ट्स है, ठीक है, डायोड है, ओके, कैपेसिटर है, टेम्परेचर है, हर्ट्स है। तो आपको वोल्टेज में आपको हर्ट्स मेज़रमेंट करना है, मतलब कि एसी के अंदर आपको वोल्टेज में हर्ट्स मेज़रमेंट करना है तो आपको ये येलो बटन प्रेस करना पड़ेगा। मतलब कि येलो बटन आप प्रेस करोगे तो ये वाले ऑप्शंस आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो येलो में इंडिकेट किए हैं ये वाले सारे ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा जब आप येलो बटन प्रेस करोगे तब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कोई भी प्रोब किसी में भी नहीं डाल सकते, नहीं तो अदरवाइज़ आपका ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, ठीक है। खास करके आप जब मिली एम्पियर और एम्पियर मेज़रमेंट करते हो तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका अंदर का फ्यूज़ है वो जल जाएगा, फिर आपको नया फ्यूज़ डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसी इसी होल के अंदर, ठीक है, इसी होल के अंदर, तो यहाँ पे
वी है, ओम्स है और डायोड है। ठीक है, तो आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना है। ठीक है, चाहे फिर वो वोल्टेज एसी वोल्टेज हो, डीसी वोल्टेज हो, या फिर मिली वोल्ट हो, या फिर डायोड है तो उसका, या ओम्स है, इसका मेजरमेंट करना है। तो आपका जो प्रोब है, रेड प्रोब है, इसके अंदर आएगा और एक कॉमन के अंदर आएगा। ब्लैक हमेशा कॉमन रहेगा, ब्लैक हमेशा कॉमन रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया। ओके, तो इसके बाद कॉमन। ओके, कॉमन सबका कॉमन यही है। अब आपको 400 मिली एम्पियर आपको मेजरमेंट करना है। ठीक है, अब 4 मिली एम्पियर क्या है, तो इधर है मिली एम्पियर। आपको मिली एम्पियर में मेजरमेंट करना है अप टू 400 मिली एम्पियर। तो प्रोब आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोब सेटिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वो कैसे मेजरमेंट करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद एम्पियर में मेजरमेंट करना है, मतलब कि ये वाला मेजरमेंट करना है एम्पियर। तो प्रोब यहाँ पे आपका लगेगा, और कॉमन तो कॉमन ही रहेगा। ठीक है, चलो इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं उसको रखता हूँ वी। ओके, वी है, वी में रखता हूँ। तो यहाँ पे बैके लाइट है, आपको लाइट ऑन करनी है तो आप ये प्रेस करोगे तो ऑन, लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अब ये वोल्टेज मेजरमेंट में आप क्या मेजरमेंट कर सकते हो, तो ये वोल्टेज मेजरमेंट के लिए मेरा प्रोब कहाँ पे लगेगा, तो मेरा प्रोब लग जाएगा एक रेड के ऊपर। ओके, एक रेड के ऊपर लग जाएगा और कॉमन मेरा लग जाएगा ब्लैक के ऊपर। ओके, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो सिंबल है ये एसी का सिंबल है। ठीक है, तो एसी में मेजरमेंट करना है। ये स्ट्रेट लाइन है वो डीसी का सिंबल है। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है वो डीसी का है। मिली एम्पियर एसी डीसी दोनों में कर सकते हो, ये भी एम्पियर एसी डीसी दोनों में कर सकते हो। ठीक है, बट एसी और डीसी वोल्टेज में आपको खास ध्यान रखना है। ओके, तो अभी मैंने प्रोब लगा दिए यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब मैंने मल्टीमीटर रखा है वोल्टेज पे। अब मैं मेजरमेंट क्या कर सकता हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ क्या मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आर वाई बी। ठीक है, आर वाई बी, तो ये तीन आपके फेज है आर वाई बी। चाहे आप L1 L2 L3 ले लो, कोई बात नहीं, L1 L2 L3 ले लो। ठीक है, तो आपको दोनों के बीच अगर आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो आपका एक जो प्रोब है, ये रेड वाला प्रोब है, ये आ जाएगा इधर। ओके, और ये दूसरे वाला जो प्रोब है वो आ जाएगा इधर। तो ये जो आप मेजरमेंट करोगे वो फेस टू फेस मेजरमेंट है। क्या है, फेस टू फेस मेजरमेंट, मतलब कि दो फेस, जैसे बोलते हैं ना कि आर और वाई के बीच कितना वोल्टेज आ रहा है, तो ये जो मेजरमेंट करोगे वो फेस टू फेस अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि 440 वोल्ट। ठीक है, 440 वोल्ट है। अलग अलग वैसे वोल्टेज अलग अलग होता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सपर इक्वल 440 वोल्ट। तो आर वाई या फिर आप वाई बी कर लो। ओके, 440 वोल्ट, या फिर आर बी कर लो। ठीक है, 440 वोल्ट। तो अगर आप थ्री फेस मेजरमेंट करते हो तो आपको एक्यूरेट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको ऐसे पता चलेगा कि पहले आर वाई मेजरमेंट कर लो। तो आर वाई में 440 वोल्ट आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेड वाला प्रॉब है जो इसमें वी में डालना पड़ेगा, एक कॉमन आएगा, और इसका जो सिलेक्शन है वो वी एसी वी के ऊपर रहेगा। ठीक है, ओके, और वाई बी मेज़र करना पड़ेगा, वाई बी। ओके, वाई बी के ऊपर कितना आ रहा है, और आर बी के ऊपर कितना आ रहा है, आर बी के ऊपर कितना आ रहा है। जो सब में 440 वोल्ट 440 वोल्ट 440 वोल्ट आ रहा है, तो मतलब कि आपका थ्री फेज सप्लाई ओके है। ठीक है, आपका थ्री फेज सप्लाई ओके है और एक्यूरेट वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बात थ्री फेज वोल्टेज की, बराबर। अब विथ न्यूट्रल मतलब कि न्यूट्रल के साथ चेक करना है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आर वाई बी या L1 L2 L3। ओके, आर वाई बी, और आप एक मिलता है न्यूट्रल।
ओके, RYBN मतलब कि न्यूट्रल। अभी इसके अंदर मतलब RY के बीच 440 वोल्ट होता है। ठीक है, अब R और न्यूट्रल, Y न्यूट्रल, B न्यूट्रल, ये एक तरीका है मेजरमेंट करने का। तो इसके बीच के अंदर कितना वोल्ट आएगा? तो अगर RN आप मेज़र करते हो तो 230 वोल्ट हमारे अकॉर्डिंग टू हाउस, या मतलब 230 वोल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे इक्विपमेंट जो ऑपरेट होते हैं वो 230 वोल्ट प्लस और माइनस 10% समथिंग रहता है। ठीक है, तो आर के बीच और न्यूट्रल के बीच, ओके, आर एंड न्यूट्रल के बीच यहाँ पे 230 वोल्ट आना चाहिए। वाई और न्यूट्रल के बीच, ओके, यहाँ पे 230 आना चाहिए, और इसके बीच, ओके, यहाँ पे 230 वोल्ट आना चाहिए। जो सब में 230 वोल्ट आ रहा है, मतलब कि आपका न्यूट्रल कनेक्शन और RYB वोल्टेज सही आ रहा है, मतलब कि एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बट आप एक बार जो आप समझ लोगे ना, तो आप किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कैसे मेजरमेंट करना है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आपका वोल्टेज मेजरमेंट हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारा मेजरमेंट हो गया कि वोल्टेज वोल्टेज जो है, वोल्टेज वो कैसे मेज़र करना है। ठीक है, RYB हो या फिर विथ लाइन न्यूट्रल हो, तो वो कैसे मेज़र करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी चलते हैं DC के ऊपर। ओके, DC वोल्टेज। तो अभी हम मतलब कि मेज़र करने वाले हैं और DC वोल्टेज। ओके, DC वोल्टेज। तो DC वोल्टेज के लिए क्या करना पड़ेगा? तो DC वोल्टेज के लिए आपको ये प्रोब का सिलेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका DC वोल्टेज। ओके, और प्रोब जो है, प्रोब का सेटिंग्स आपको यहाँ पे ही रहेगा। मतलब वोल्टेज में, ओम्स में, डायोड टेस्टिंग में, ये सारी ये यहाँ पे ही रहेगा। खाली एम्पियर में यहाँ पे जाएगा। ठीक है, बाकी प्रोब सेटिंग्स यहाँ पे रहेगा। अब DC, कौन कौन सी DC सप्लाई आप मेजर कर सकते हो? ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको रेंज बता दी है, तो फिर से एक बार ऐसा हो तो मैं आपको रेंज बता देता हूँ कि DC के अंदर ओके, सो DC वोल्टेज आप इसके अंदर मेज़र कर सकते हो। तो एक तो DC वोल्टेज कौन कौन से है ये भी पता होना चाहिए। DC वोल्टेज एक तो 15 वोल्ट DC, 15 वोल्ट DC, ओके, 13 वोल्ट DC। ये मतलब DC सप्लाई है, वो एज पर रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कैसा है ना, मतलब कि कुछ डिवाइस होती है, जैसे एनकोडर होता है उसको, या आप 15 वोल्ट DC उसको चाहिए, या 13 वोल्ट DC आप ले सकते हैं। ठीक है, और हमारी कुछ जो रिले आती है वो 24 वोल्ट DC पे काम करती है। कुछ रिले है 24 DC में काम करती है। फिर आप मतलब कि 0 से लेके 600 वोल्ट DC यहाँ तक ही जाते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट है, इंडस्ट्री में इतनी लिमिट है, उसके आगे की मतलब हम जो काम करेंगे उसकी लिमिट में बोल रहा हूँ। ठीक है, 600 वोल्ट DC। ओके, तो 600 वोल्ट DC आपको मेज़रमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये प्रोब को रखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, ये प्रोब को रखना पड़ेगा, और ये नोब को रखना पड़ेगा DC पे। ओके, और ये आ जाएगा प्रोब इसके अंदर रेड में, और ये आ जाएगा कॉमन में। ठीक है, अब DC में तो क्या रहता है? DC में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसमें से कोई भी ले लो, इसमें 3 फेज नहीं है, मतलब कि AC सप्लाई नहीं है। AC सप्लाई मैंने जो आगे बताया उसमें RYB L1 L2 L3 होता है, बट इसमें होता है पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर। बस तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको मेज़र करना है इनके बीच में, तो कितना आता है वो आपको चेक करना है। 15 वोल्ट DC आ रहा है कि फिर 600 वोल्ट DC आ रहा है, जो भी आ रहा है आप इसके अंदर आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा DC वोल्टेज। ओके, इसके बाद है मिली वोल्ट।
मतलब कि आपको मिली वोल्ट मेजर करना है। ओके, मिली वोल्ट इन डीसी, मिली वोल्ट इन डीसी। तो मिली वोल्ट के लिए अब ये मिली वोल्ट कहाँ पे यूज होता है? तो मिली वोल्ट जो है ना, कुछ सिटी आपको पता होगा, करंट ट्रांसड्यूसर, सिटी सब में लगती है, करंट मेजरमेंट, करंट सेंसिंग के लिए। उसका जो आउटपुट निकलता है ना, वो मिली वोल्ट में निकलता है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे मिली वोल्ट यूज होता है। और मिली वोल्ट जो है वो थर्मोकपल का जो आउटपुट रहता है, वो भी मिली वोल्ट में रहता है। थर्मोकपल, जो थर्मोकपल का जो आउटपुट रहता है वो भी मिली वोल्ट में रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको मिली वोल्ट मेजर करना है, ओके, तो आपको ये नोब सिलेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, और ये प्रोब तो एज इट इज़ आएंगे। ठीक है, ये प्रोब आपके एज इट इज़ आएंगे, और बस खाली आपको ये प्रोब यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिली वोल्ट सिलेक्शन। ओके, सॉरी। अब इसके बाद जो है, ओके, सो ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ओके, चलो ये मैं प्रोब निकाल लेता हूँ, अभी इसका ज़रूरत नहीं है, मेज़रमेंट करना नहीं इसलिए। ठीक है, ओके, अब आ रहा है। अब यहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाता है, भाई अभी करना क्या है। ठीक है, तो ये ओम से, ओम्स, आपको ओम्स मेज़र करना है। ओम्स, वो बोलते हैं ना, किलो ओम्स, मेगा ओम्स, गीगा ओम्स। ठीक है, तो आपको ओम्स मेजर करना है, तो ये प्रोब आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, प्रोब का सिलेक्शन आपका आ जाएगा ओम्स के ऊपर। ओके, ओम्स के ऊपर आ जाएगा, तो आप ओम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओम सिलेक्शन करने के लिए बेसिकली रजिस्टेंस। ओके, इसमें कितना रजिस्टेंस है, एक प्रॉब यहाँ पे रेड प्रॉब, कोई भी प्रॉब यहाँ पे डाल दो। ठीक है, और एक प्रॉब यहाँ पे डाल दो, और हमारे जो मल्टीमीटर में बताएगा वो हमें बताएगा ओम्स, वो कितना ओम, 5 ओम से कि 10 के किलो ओम से। ठीक है, बेसिकली ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो जो रजिस्टर आते हैं, रजिस्टर आपने देखे होंगे, ऐसे रजिस्टर्स जिसमें ऐसी लाइन रहती है। ठीक है, ये रजिस्टर का मेजरमेंट, मतलब ये कितने किलो ओम का रजिस्टर है, कितना मेगा ओम का रजिस्टर है, वो उसका जो वैल्यूज चेक करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक हो गया। मुझे जितने ऑप्शन है मैं इतने बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा, आप जब आपका कोई केबल है, केबल आप लेते हो, केबल, तो उसका आपको रजिस्टेंस चेक करना है। मान लो कि आपके पास एक 1.5 स्क्वायर mm का केबल है। ठीक है, वैसे 1.5 स्क्वायर ज़्यादा, 10 स्क्वायर mm, मतलब ऊपर जो स्क्वायर mm होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आपको वो केबल का ओम्स मेजरमेंट करना है, तो आप केबल्स का ओम मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब कि हमारा मल्टीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीमीटर, एक प्रॉप चला जाएगा इधर और दूसरा प्रॉप चला जाएगा इधर। तो केबल का जो रजिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये जनरली कम यूज़ होता है, बट अभी जो मैं बताऊंगा ना वो बहुत ही ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, कहाँ पे, तो जो मोटर होती है ना, मोटर हमारी 3 फेज मोटर, 3 फेज मोटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ होता है। अब 3 फेज मोटर क्या है, वन काइंड ऑफ वाइंडिंग। ओके, तो 3 फेज मोटर स्टार हो या डेल्टा हो, मतलब कि उसका वाइंडिंग कुछ ऐसा आता है। ठीक है, या फिर आपके पंखे की मोटर हो। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट। ओके, अभी अभी आपकी जो मोटर है, हम इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, मान लो कि ये हमारी इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर।
अब इंडक्शन मोटर मान लो कि कई बार सही से काम नहीं कर रही, ज़्यादा लोड ले रहा है, एक फेज ज़्यादा लोड दे रहा है, ठीक है, एक कम ले रहा है, तो मोटर ओके है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे? तो मोटर ओके है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीमीटर्स को डाल देंगे ओम्स के अंदर, और यहाँ पे एक प्रोब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एक प्रोब यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ये तीनों मतलब तीनों या चारों वायर बाहर निकलते ही है, ठीक है, 4 वायर तो आपको बाहर ऐसे आपको आपको मोटर जो का बॉक्स होता है ना, इसमें आपको ऐसा मिलता है, एक ऐसे ऐसे टोटल 6 वायर, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो एक जगह पे ये शॉर्ट होता है, ठीक है, एक जगह पे ओपन होता है। तो ये L1 L2 L3 या RYB जो बोलो तो, ठीक है। तो अभी इसमें मैं बताऊं तो क्या होगा, ओम्स पे रखना है, ठीक है, एक वायर हमारा चले जाएगा इधर और एक जाएगा इधर। अब इसके बीच कितना ओम्स दिखा रहा है, ओके, मतलब कि 29 ओम बता रहा है या 30 ओम्स बता रहा है, वो आपको मेज़र करना है। मतलब कि L1 के बीच में आ गया 29 ओम्स, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे मेज़र करो L2 में आ गया अभी 29.3 ओम्स, और यहाँ पे अभी आ गया L3 में 29.4। मतलब कि आपका जो वाइंडिंग है, मोटर का वाइंडिंग है वो सही है, मोटर का वाइंडिंग है आपका ये सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपको ये ओम्स में आपको गड़बड़ी लगे तो मतलब कि वाइंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए आप मेगर टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, मेगर टेस्ट भी कर सकते हैं इसके लिए। तो ओम्स चेक करने के लिए आपको ये वाला बटन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंस चीज़ कि आप ये वाला मेज़रमेंट कर रहे हो ओम्स या कंटिन्यूटी का, तो उसमें जो भी आपका डिवाइस है वो पावर ऑफ करके ही करना है, ठीक है, पावर ऑफ करके ही करना है, ठीक है। तो अभी हमारा हो गया ओम्स, और उसके बाद है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स आपका जो कनेक्शन है ओके है कि नहीं, ओके। तो ये जो सिंबल है उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी, ओके। तो कंटिन्यूटी के अंदर आपको बीप साउंड की आवाज़ आती है, बीप साउंड की, ठीक है। मैं प्रोब लगा के आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने 2 प्रोब लगा दिए, ठीक है। अभी मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे बीप बीप एज वेल एज ओम भी आपको दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने वो लास्ट में आपको वाइंडिंग की बात की, ठीक है, कोई एक वाइंडिंग है, ओके, ये मेरा जो वाइंडिंग है मोटर का वाइंडिंग है या फैन का वाइंडिंग है, ठीक है। ये जो मेरा वाइंडिंग है उसका 2 टर्मिनल है, ठीक है। अभी मैं इस टर्मिनल पे रखूँगा, कंटिन्यूटी में रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर दोनों प्रोब लगाता हूँ, ये प्रोब यहाँ पे दोनों लगाता हूँ, तो मुझे यहाँ से आवाज़ आनी चाहिए, मतलब ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। अगर आवाज़ आ रही है मतलब कि आपका वाइंडिंग ओके है, ओके। बट यही वाइंडिंग के अंदर ये मेरा मोटर के अंदर है, और ये मोटर का बॉडी है, मोटर का बॉडी, ओके। तो मोटर बॉडी के अंदर अगर मैं ये प्रोब यहाँ पे लगाता हूँ और दूसरा प्रोब मोटर बॉडी के ऊपर लगाता हूँ, और जो कंटिन्यूटी मतलब कि जो आती है, तो इसका मतलब क्या है, को आपका जो ये वाइंडिंग है ना, कहाँ पे ये इंसुलेशन उसका निकल गया है और वो बॉडी के साथ कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो बॉडी के साथ कांटेक्ट हो रहा है, मतलब कि आपका इंसुलेशन इसका ख़राब हो गया, बॉडी के साथ टच हो रहा है, तो अर्थ लीकेज होने का चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी आती है तो मतलब ये बॉडी टेस्ट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। फिर कुछ रिलेस आती है, रिले का कांटेक्ट आपको मेज़र करना है, ठीक है। ये मैं कुछ ही एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। एक रिले आती है, मतलब कि रिले का कांटेक्ट ओके है कि नहीं है वो आपको चेक करना है, ठीक है। मतलब कि मान लो कि कांटेक्ट एनसी है, ठीक है, और यहाँ पे आप मेज़र करते हो, यहाँ पे आप मेज़र करते हो, तो कंटिन्यूटी आती है, ऐसी कंटिन्यूटी आती है,
मतलब कि आपका जो अंदर का जो कांटेक्ट है वो ओके है। अगर जो कंटिन्यूटी नहीं आई तो आपका कांटेक्ट ओके नहीं है। दूसरी कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? केबल में। ये मोस्टली यूज़ होता है केबल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे केबल चेक करना है, ठीक है। ये मेरा एक केबल जा रहा है, ठीक है। ये केबल जा रहा है, यहाँ पे मेरा एक टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक टर्मिनल है, मुझे केबल लगाना है यहाँ पे ए बी सी, ओके, ए बी सी। तो एक वायर मेरा ए में है, दूसरा बी में है, तीसरा सी में है, ठीक है। ये है मेरा, ओके। तो यहाँ पे मुझे लगाना है ए बी सी, पर मुझे पता नहीं ए बी सी कौन सा है। इधर आके मुझे प्रॉब्लम होगा कि ये कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ पे कंटिन्यूटी लगा सकते हो, ठीक है। ए पे लगाया, ओके, यहाँ पे चेक की कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही है, यहाँ पे लगाया आ रही है नहीं आ रही है, यहाँ पे लगाया आ रही है, हाँ। तो इसके और इसके बीच, दोनों के बीच में कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब कि आपका ए वाला केबल ये हो गया। या इधर आ गई है, इधर कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। तो मतलब कि आपका ये ए वाला है, वो ए में आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर मैं बी के साथ लगाता हूँ और ए में कंटिन्यूटी आती है और बी में भी आती है, ए में भी आती है, बी में भी आती है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपका केबल शॉर्ट हो गया है। अगर सी पे लगाता हूँ और कहाँ पे कंटिन्यूटी तीनों में आती है, मतलब कि आपका ये जो सी वाला केबल है वो तीनों के साथ कहाँ पे शॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दूंगा, ठीक है। ओके, सो हमारा हो गया कंटिन्यूटी टेस्ट। ओके, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे मिली एम्पियर एंड एम्पियर चेक। ओके, सो मिली एम्पियर एंड एम्पियर चेक, ओके। सो ऑलवेज मेजर इन सीरीज। आपको पता ही होगा और पता होना चाहिए कि जो करंट का जो मेजरमेंट होता है ना, करंट का मेजरमेंट वो हमेशा सीरीज में होता है, ठीक है। तो अगर मिली एम्पियर की बात करें, ओके, सो मिली एम्पियर AC/DC, ओके। मिली एम्पियर मीन्स 4 to 20 मिली एम्पियर, ओके, 0 to 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये जो मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर, ये जो सिग्नल है ना वो ट्रांसमीटर सिग्नल है, ठीक है, एनालॉग ट्रांसमिशन सिग्नल है, ठीक है। अब इसको मेज़र करना है, तो मेज़र करने के लिए मतलब कि कोई एक सर्किट है, फॉर एग्जांपल एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो वायरिंग है वो सब में कॉमन नहीं रहता, अलग अलग रहता है। मतलब कि थोड़ा मैं बड़ा ड्रॉ करता हूँ, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये है एस एम पी एस, ओके। तो एस का जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, नेगेटिव है नेगेटिव में चलाएगा। ये हमारा सॉरी प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। अभी इसके अंदर जो सिग्नल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कोई एक पीएलसी का इनपुट है, पीएलसी का इनपुट है या कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो चलो पॉजिटिव नीचे रखते हैं, नेगेटिव ऊपर, ओके। सो नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव है उसके बीच में आपका मिली एम्पियर चेक होगा, इसके बीच में आपका मिली एम्पियर चेक होगा, ठीक है। तो ये प्रोब को आपको सेट करना है मिली एम्पियर पर, और ये जो रेड कलर का जो प्रोब है उसको आपको हटा के आपको रखना है इधर मिली एम्पियर पर, ठीक है। मिली एम्पियर रखना है
तब जाके आप ये मेज़र कर पाओगे। अगर यहाँ पे कुछ भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ये टर्मिनल ओपन है, ऐसे ओपन है, तो डायरेक्टली आप पॉजिटिव नेगेटिव पे आप 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 20 मिली एम्पियर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है आपको मिली एम्पियर चेक करने के लिए। जैसे सिग्नल हो गए, मतलब कि टेम्परेचर है, फ्लो के प्रेशर है, तो वैसे बहुत सारे सिग्नल जो होते हैं ना, वो 4 to 20 मिली एम्पियर में आता है या 0 to 20 मिली एम्पियर में आता है। तो इस तरह से आप मिली एम्पियर का मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके। और आपको करंट करंट भी आपको मेज़र करना है, वो भी आपको सीरीज में होगा। मतलब कि आपको 10 एम्पियर तक मेज़र करना है। ठीक है, 10 एम्पियर तक मेज़र करना है, तो आप ऐसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डिवाइस बीच में लगा हुआ है तो आपको सीरीज में करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डिवाइस बीच में लगा है और करंट का मेज़र करना है तो आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। कोई डिवाइस नहीं, डायरेक्टली मेज़र कर रहे हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे प्रोब रख के आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया मिली एम्पियर। ठीक है, AC DC, अगर मैं ओके AC DC, तो मिली एम्पियर का 10 एम्पियर का इधर आ गया 400 मिली एम्पियर, 0 to 20 मिली एम्पियर तक 4 to 20 मिली एम्पियर मेज़र करना है। तो यहाँ पे अगर इन केस आपने जो ये जो प्रोब है ये AC सिग्नल्स में आपके लगा दिए तो आपका फ्यूज़ बंद हो जाएगा, तो वो मेज़र नहीं करेगा। तो ये एक खास आपको टेक केयर करना है कि ये प्रोब जहाँ पे भी मेज़र कर रहे हो वो गलती ना हो। ठीक है, ओके। तो ये सारे प्रोब हो गए। अब ये येलो वाला, अभी येलो वाला में यहाँ पे मुझे क्या मेज़र करना है, यहाँ पे मुझे मेज़र करना है हर्ट्स। ओके, हर्ट्स ये आ जाएगा। और यहाँ पे मैं येलो प्रेस करूँगा तो DC ऊपर दिखा है ना, येलो DC आ गया, हर्ट्स आ गया, हर्ट्स AC। ओके, और ये AC आ गया। ओके, यहाँ पे यहाँ पे भी सेम है, मिली एम्पियर DC AC। ठीक है, मिली एम्पियर। यहाँ पे दो ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी विथ डायोड टेस्टिंग। अगर आपको डायोड टेस्टिंग करना है तो ये वाला सिंबल यूज़ करो। यहाँ पे DC डायोड सिंबल, यहाँ पे डायोड सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिखता तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डायोड सिंबल आ जाएगा VDC। ओके, कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे डायोड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर टेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं प्रोब को यहाँ पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, और ओम्स और नैनोफैराड है, मतलब कि आपको कैपेसिटर टेस्ट करना है तो कैपेसिटर रेंज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैपेसिटर टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बटन दबाओगे तो ओम्स में आ जाएगा। टेम्परेचर मेज़र करना है तो सिलेक्ट करो टेम्परेचर। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आ गया। अभी ओपन, अभी लीड ओपन है। ठीक है, टेम्परेचर के लिए स्पेशल प्रोब है, वो लगाते हैं। बहुत ही कठिन है। ओके, उसके लिए अलग से प्रोब है। तो ये प्रोब है स्पेशली मेज़र करने के लिए टेम्परेचर। ठीक है, ये प्रोब मैं लगा देता हूँ इधर। ओके, सो अभी मेरा जो रूम टेम्परेचर है वो 29 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, ये जो लीड है आप कहाँ पे भी लगाओगे तो आपको वो टेम्परेचर मेज़र करके आपको देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको टेम्परेचर मेज़र, ऐसे मैं करूँगा तो टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा, बढ़ रहा है, गर्म होगा तो अगर टेम्परेचर भी मेज़र करना है तो टेम्परेचर भी मेज़र कर सकते हैं। ओके, 39 तक टेम्परेचर हो गया। अभी थोड़ी पानी लगाऊंगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो गया। ठीक है, तो ये है उसका फंक्शन। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है वो आप चेक कर सकते हैं। एवरेज कितना है। ठीक है, रेंज आपको फ़ारेनहीट में चाहिए, सॉरी रेंज आपको किस में चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फ़ारेनहीट में चाहिए तो फ़ारेनहीट में, वैल्यू होल्ड रखना है तो होल्ड आप रख सकते हो।
ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं मल्टीमीटर के अंदर, ठीक है, जो आपको चेक करने के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आता हमारा टॉपिक ऑन मल्टीमीटर। ठीक है, हाँ एक और ऑप्शन इसके पीछे एक स्टैंड है, स्टैंड का आप ऐसा रख भी सकते हो। ठीक है, आपको मेज़र करना है तो आप मेज़र भी कर सकते हो ऐसे रख के। ठीक है, और इसके पीछे बैटरी, बैटरी यहाँ पे ऑप्शन आता है ये, तो यहाँ पे बैटरी आप, बैटरी और फ्यूज़ दोनों का आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपका जो 4 to 20 mA अगर नहीं चल रहा है तो आप फ्यूज़ को चेक करना पड़ेगा कि उसका फ्यूज़ उड़ गया है कि नहीं उड़ गया है। ओके, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शायद आपको अच्छा लगा होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नॉलेज बेस्ड रहा होगा, और इसी का वीडियो का एडवांटेज लेके आप फील्ड में वर्क कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको सारा मेजरमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकली और ऑटोमेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।